So students, in today's lecture we will study the differences between reactance and resistance. Resistance, ohmic resistance, and reactances are of two types, inductive reactance and capacitive reactance. तो हम देखेंगे differences between resistance or to be sure I will call it ohmic resistance, and here I will call say reactance. It includes inductive reactance as well as capacitive reactance. So the first point of differentiation is this. ohmic resistance, ये वाला resistance, और इसमें reactance जो होता है या तो इंडक्टर रहेगा लगा हुआ या तो कैपेसिटर लगा रहेगा. So here electrical energy is converted into heat energy. The first difference, यहाँ पर electrical energy, point number 1, electrical energy is converted into magnetic energy, और we can call electromagnetic energy भी बोल दिए तो चलता है. मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी किस में बनती है? इन इंडक्टर. और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर. कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन के स्टोर होती है. द लॉस्ट हीट एनर्जी, उसको नहीं लिखते, जाने दो. यहाँ जो हीट एनर्जी का लॉस होता है उसको फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते. लिख दूं क्या? द लॉस्ट हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इजीली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द लॉस्ट हीट एनर्जी कैन नॉट बी easily converted back into electrical energy. जिन्होंने पुराने पूरे लेक्चर्स देखे हैं, फॉर देम दीज थिंग्स आर वेरी इजी. उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हैं. और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स ही नहीं देखे वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है. तो इसलिए आपको पहले पुराने लेक्चर्स देखना है, फिर ये देखना है. ठीक है. हालांकि ये लेक्चर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहने वाला है. वी विल ओनली सी द डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. फिर एलसीआर सीरीज सर्किट का एक हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे. यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इन बोलूँ या अराउंड बोलूँ, मैग्नेटिक एनर्जी अराउंड इंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर इज इजीली converted back to electrical energy. ठीक है. रेजिस्टर में जो हीट बनता है, लेकिन हम ये पॉइंट को नहीं लिखना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. और ये एक्चुअली रेजिस्टर और इंडक्टर के डिफरेंसेस हो जाएंगे, रिएक्टेंस का नहीं होगा. तो चलो ये लिखते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस resistance does not depend on
frequency of alternating current. Resistance does not depend upon the frequency of alternating current. ठीक है, you know. बाहर का नॉइज बहुत आ रहा था, विंडो क्लोज कर दिया. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स के, रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ये आपने बचपन में पढ़ा है. रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. चाहे उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराओ ओहमिक रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर में से, या डायरेक्ट करंट फ्लो करवाओ. द हीट मतलब कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी पर कुछ डिपेंड नहीं करता है. ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम हो, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो रहती है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. ऑल्टरनेटिंग भी नहीं लिखता मैं, ओनली करंट लिखता हूँ. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. हियर पॉइंट नंबर 2, इंडक्टिव रिएक्टेंस. Inductive reactance is directly proportional. Inductive reactance is directly proportional to frequency of AC, and capacitive reactance is inversely proportional to the frequency of alternating current. और सिंपली करंट भी बोल दिए तो चल जाता है. Inversely proportional to the frequency of current. और यहाँ पर भी हमको ज़रूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिंग करंट बोलना, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बोल देंगे ओनली, क्योंकि डायरेक्ट करंट की भी तो फ्रीक्वेंसी होती है ना. कितनी होती है? 0 होती है. ये हो गए 2 डिफरेंसेस. अंडरस्टूड. अब एक थर्ड डिफरेंस. डू यू रिमेंबर ये रिएक्टेंस को कैसे बताते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कैसे बताते हैं? तो यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू L होता है. और इसी से हम लिखते हैं देयरफॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, ऐसा. और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/WC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू इंटू C. Therefore, Xc is inversely proportional to frequency. We have studied this. इसके डेरिवेशंस ला चुके हैं हम. सिमिलैरिटी क्या है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का SI यूनिट जो है वो ओम है, और दोनों अपोज करते हैं करंट को. अब मैं पॉज करता हूँ वीडियो, बोर्ड पे का मिटा देता हूँ, और फिर नेक्स्ट डिफरेंसेस हम लिखेंगे. द नेक्स्ट डिफरेंस, in a purely resistive circuit, current and voltage, EMF actually, are in the same phase. कोई बोलेंगे सर पॉइंट समझा नहीं. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को किससे कनेक्ट किया? हमने कनेक्ट किया ओमिक रेजिस्टर से. ग्राफ क्या मिला था हमको? ऐसा. ये एक्स एक्सिस है, ये हम EMF लिखते हैं इधर E0, और एंड दिस वाज द एंगल ओमेगा टी. याद करो पुराना लेक्चर. एंड दिस वाज I0. यहाँ हमने बताया था I, एंड इधर हमने बताया था E. ठीक है. अब ये देखो, I का एरो छोटा है, E का एरो लंबा है. करंट का मैग्नीट्यूड कम है, EMF का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बट दे आर इन द सेम फेज.
दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट कौन लीड करता है, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है। ईएमएफ लीड्स द करंट इन अ प्योरली नॉन जीरो इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टेंस जीरो नहीं रहना चाहिए किसी का। इन अ प्योरली नॉन जीरो इंडक्टिव सर्किट EMF leads the current by pi by 2 radian, and in a purely non-zero capacitive circuit कौन लीड करता है, करंट लीड्स EMF, या उल्टा लिखूं, EMF लीड्स द करंट है, यहाँ EMF लैग्स द करंट लिख दूं क्या, करंट लीड करने के बदले ऐसा लिख देता EMF लैग्स द करंट, नहीं समझेंगे आपको लेकिन ऐसा लिख देता, ठीक है जाने दो। करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाय 2 रेडियन। कोई बोलेंगे सर ये क्या चीज है, ये तो समझा ही नहीं हमको। तो देखो दो ग्राफ्स याद करो, एक्स एक्सिस, यहाँ पर EMF बनाए हमने E नॉट, ठीक है, और यहाँ हमने बनाए I नॉट। ये I है और ये E है। किसका एरो बड़ा है, E का, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, I और E में 90 डिग्रीज का। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्रीज का, पाई बाय 2 रेडियन का है। And here this angle is omega t। ये किसके लिए है, इंडक्टर के लिए, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये इधर जा रहा है, EMF लीड कर रहा है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, और करंट लैग कर रहा है, किसमें, इंडक्टर में। ये ग्राफ्स का बहुत काम आने वाला है, अभी LCR सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं, तो ये ग्राफ के बेसिस पर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम। एक्स एक्सिस है, फिर हम यहाँ EMF ले लेंगे, दिस इज E नॉट EMF, ये ओमेगा टी हो गया। ये EMF जो है ये लैग कर रहा है और करंट लीड करेगा। अभी देखो मैं बताता हूँ करंट लीड कैसे करेंगे। ये ऐसा बनाएंगे हम, और ये 90 डिग्रीज का एंगल बना के छोटा I बनाएंगे हम। I नॉट का एरो छोटा रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है। दिस इज I, और यहाँ पर दिस इज E। और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो 90 डिग्रीज का। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राफ्स आपने ध्यान से पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट डिफरेंस, कितने डिफरेंसेस हो गए अपने, 3 डिफरेंसेस हो गए। एक तो फेज के बारे में बता दिया हमने, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता दिए, ठीक है। ये जो वर्ड है रेजिस्टेंस, नंबर 4, ये नंबर 3 था। द वर्ड रेजिस्टेंस appears in the word resistance appears in AC as well as DC circuits। और यहाँ
द वर्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, द वर्ड रिएक्टेंस does not exist in DC. The word reactance does exist in the word reactance does not exist in DC. रिएक्टेंस वर्ड जो है वो डीसी में नहीं आता. द वर्ड रिएक्टेंस एग्जिस्ट इन एसी. क्या लिखेंगे? द वर्ड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस वर्ड जो है वो डीसी में यूज नहीं होता, लेकिन रिएक्टेंस वर्ड जो है ओनली एसी सर्किट में ही आता है. द वर्ड रिएक्टेंस exists only in AC circuits. रिएक्टेंस वर्ड जो है वो ओनली AC सर्किट्स में आता है, और इधर लिख रहे हैं हम रिएक्टेंस वर्ड जो है वो DC में आता ही नहीं है, हालांकि वो एक ही चीज होगी, एक जैसी. सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये समझ गया होगा. एंड रिमेंबर, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. हाफ मार्क इज गिवन फॉर ईच डिफरेंस. आधा मार्क दिया जाता है एक डिफरेंस के लिए, और अगर पुरानी स्कीम अगर वो फॉलो कर लेते हैं इस साल तो 1 पेयर ऑफ डिफरेंस के लिए 1 मार्क देंगे, 2 डिफरेंसेस के लिए 2 मार्क्स देंगे. लेकिन रिमेंबर कि ये इतना मार्क्स नहीं देंगे. एंड दिस इज़ अ स्टार क्वेश्चन. ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है. मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है. इट्स अ स्टार क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन. सो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम. लेक्चर फिनिश करते हैं.